सेंटर ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट के सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको ये दिखाया था कि मुंह का बड़ा एक्सरे कैसे किया जाता है और ये जो ऑर्थोपेंटोमोग्राम यानी ओपीजी आप देख रहे हैं, ये उसी ओपीजी का रिज़ल्ट है। इस ओपीजी को देखने के बाद हमें कुछ ऐसा लगा कि इसके लिए फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके रिगार्डिंग हमने पेशेंट को सीबीसीटी करवाने के लिए एडवाइस किया है। और आज हम आपको ये दिखाएंगे कि सीबीसीटी एक्सरे कैसे किया जाता है और उसके रिज़ल्ट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो अब हम आ चुके हैं सीबीसीटी सेंटर में और अभी जो अटेंडेंट यहाँ पर मौजूद हैं वो पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि उनको सारे ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं वो सब उतारने हैं, कैसे खड़ा होना है, पोजीशनिंग क्या होगी, उसके मशीन के पार्ट्स क्या हैं और कैसे कैसे वो सारे स्टेप्स को करने वाले हैं। एक बार जब सभी स्टेप्स पेशेंट को समझा दिए जाते हैं तो उसके बाद ही सीबीसीटी को परफॉर्म किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मशीन ऑर्थोपेंटोमोग्राम मशीन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन होता है वो अलग सॉफ्टवेयर होता है, जिसके साथ जो इमेजेस बनती हैं वो अलग तरीके से एक्सरे को कंप्यूट करके प्रोवाइड करती हैं। तो इस समय जो अटेंडेंट यहाँ पर अवेलेबल हैं वो पेशेंट्स के लिए डिस्पोजेबल लगा रहे हैं। आमतौर पे सीबीसीटी हर क्लिनिक में अवेलेबल नहीं होता है, यूँ तो ऑर्थोपेंटोमोग्राम भी ज़्यादातर क्लिनिक्स में नहीं होता, और इसके लिए विशेष तरीके से स्पेशल डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं जहाँ पर ओबीजी और सीबीसीटी एक्सरे परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसके लिए आपको उन सेंटर्स पर जाना होता है और वहाँ जाके फिर टर्न बाय टर्न आपको एक्सरेज करवाने होते हैं। गर्भावस्था में जो महिलाएं होती हैं उनके लिए रेडियोग्राफ्स वर्जित होते हैं, तो उनको ये सब नहीं करवाना होता। तो इस समय हम देख रहे हैं कि पेशेंट को, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, प्रॉपर पोजीशनिंग करवाई जा रही है, रेस्ट कैसे लेना है, हैंड्स कैसे मूव करने हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे, वो सब चीज़ें पेशेंट को समझाई जा रही हैं। और एक बार जब उनकी हाइट और पोस्चर एडजस्ट हो जाएगा तब फिर अटेंडेंट वहाँ से निकल आएंगे, डोर क्लोज़ कर दिया जाएगा और एक्सरे शुरू किया जाएगा। सीबीसीटी वैसे बहुत बेनिफिशियल होता है और अब हम देख चुके हैं कि वो रूम बंद कर दिया गया है और ये मैं अंदर से शूट कर रहा हूँ जहाँ पे कंसोल है, जहाँ पे सारा सॉफ्टवेयर इसको डेवलप करेगा। उसी कंसोल में ये विंडो दिया जाता है ताकि पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ से तुरंत पेशेंट की असिस्टेंस के लिए जाया जा सके। और अब आप थोड़ी देर में देखेंगे कि मशीन जैसे ओपीजी में घूम रही थी, ऐसे ही इसके अंदर भी पेशेंट के चारों तरफ घूमना शुरू कर देगी और एक्सरे शूट करेगी। ये कुछ उस तरीके से ही है जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन्स में पैनोरामिक व्यू आता है और वो एक पूरा आसपास का व्यू बना के एक फ़ोटो के फॉर्म में आपको दे देता है। बिल्कुल वैसा ही प्रिंसिपल यहाँ पर दिया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो जो बड़ी सी फ़ोटो बनती है उसको फिर सेक्शन बाई सेक्शन स्लाइस करके ये ढूंढा जाता है कि कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है और उसी के हिसाब से फिर ट्रीटमेंट को फॉलो किया जाता है। ये आप देख रहे हैं मशीन सब तरफ पेशेंट के घूम रही है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही हैं और अभी कुछ सेकंड्स के अंदर ये एक्सरे कंप्यूट हो जाएगा। ये पूरा एक ही चक्कर लगाना होता है, उसी चक्कर में एक तरफ से एक्सरे शूट की जाती हैं और दूसरी तरफ रिसीवर लगा हुआ होता है जहाँ पर इमेजेस कैप्चर होती जाती हैं। फिर सॉफ्टवेयर वो सारी इमेजेस जो दूसरी तरफ बनी है उसको कंप्यूट करता है बिल्कुल पैनोरामिक फ़ोटोग्राफ की तरीके से, जो मैंने अभी आपको समझाया। और अब ये इनका एक्सरे हो चुका है और ये कंप्यूटर का मास्टर कंसोल है जहाँ पर अभी सारी इमेजेस आनी शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, ये सारा जो हमने अभी एक्सरे लिया है वो स्क्रीन पर आ चुका है और अभी थोड़ी देर में उस फाइल को कैप्चर करेंगे, सेव करेंगे और थोड़ी देर में हम दोबारा देखेंगे कि वहाँ पे क्या इमेजेस आ रही हैं। इतने में अटेंडेंट अंदर जा चुके हैं
अब पेशेंट को धीरे धीरे करके वहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं ताकि पेशेंट फ्री हो जाएं। ये देखिए पेशेंट फ्री हो गई हैं और अब उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि ये पेशेंट रेडिएशन रूम से बाहर आते वक्त अब पेशेंट को अंदर बिठा दिया जाएगा और यहाँ हम देखेंगे कि वो जो फाइल हमारी बनी है उसको जब प्रोसेस हो जाएगी तो हमें किस प्रकार का रिज़ल्ट मिलेगा। CBCT की रिपोर्ट हमेशा 1 से 2 दिन के बाद आती है। ये देखिए ये सारा इमेजेस जो हैं अपर और लोअर जॉस का इनका CBCT हुआ था और अब ये एक रॉ फाइल है। इस रॉ फाइल को फिर सेक्शन बाय सेक्शन रेडियोलॉजिस्ट स्टडी करेंगे और एक रिपोर्ट बना कर देंगे जिसको देने में 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।